जहां सीजेपी के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। रामपुरा कंवरपुरा के गांव के लोग जो पहुंचे हुए हैं, और बता दें आपको कि स्थानीय विधायक कैलाश वर्मा भी पहुंचे हुए हैं। सीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है। तो जिस तरीके से आज सीजेपी के कार्यकर्ता गांव में घुसने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान ग्रामीणों ने उनको खदेड़ दिया, जमकर यहां पर मारपीट भी हुई, लेकिन सीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग को लेकर यहां पे जो स्थानीय विधायक है कैलाश वर्मा, उनके साथ गांव के लोग भी पहुंचे हुए हैं। उनकी ओर से मांग ये की जा रही है कि सीजेपी के लोगों ने धमकी दी है देख लेने की, लिहाजा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, और इसी मांग को लेकर के ग्रामीण अब थाने पर पहुंचे हुए हैं। बता दें आपको कि आज जिस तरीके से निरीक्षण के नाम पर सीजेपी के लोगों ने गांव के अंदर घुसने की कोशिश की, उस दौरान धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई, गांव के लोगों ने खदेड़ दिया। आशुतोष राका को वहां से उल्टे पांव लौटना पड़ा। ग्रामीणों ने सबक सिखाया, लेकिन अब ग्रामीणों का ये कहना है कि जिस तरीके से गांव का माहौल खराब करने की कोशिश की गई, उसको देखते हुए सीजेपी के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लिहाजा ग्रामीण और स्थानीय विधायक कैलाश वर्मा थाने पर पहुंचे हैं शिकायत की मांग को लेकर। तो ग्रामीणों ने एक तरफ सीजेपी की नेतागिरी निकाली, तो वहीं अब कानूनी शिकंजा कसने की भी मांग यहां पर की जा रही है। आज सुबह रामपुरा में सीजेपी के कार्यकर्ता आशुतोष राका के नेतृत्व में पहुंचे थे एक स्कूल का निरीक्षण करने के लिए, लेकिन गांव में एंट्री करते वक्त ही ग्रामीणों ने उन्हें खदेड़ दिया। न सिर्फ खदेड़ा बल्कि जमकर मारपीट हुई, तोड़फोड़ हुई, धक्का मुक्की हुई, और आशुतोष राका को ग्रामीणों ने सबक सिखाया, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आए हुए हैं, ये लोग देश विरोधी हैं। हम अपने गांव को जंतर मंतर बनने नहीं देंगे, दिल्ली बनने नहीं देंगे। इसीलिए ग्रामीणों ने उन्हें धक्का देकर गांव से बाहर निकाला। तो वहीं अब ग्रामीण पहुंचे हुए हैं स्थानीय विधायक के साथ, कैलाश वर्मा के साथ थाने पर, जहां सीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है, एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। तो ग्रामीणों ने एक तरफ सीजेपी को सबक सिखाया है, तो वहीं चूंकि आशुतोष राका की ओर से, अभिजीत दीपको की ओर से यह ऐलान किया गया कि वो फिर से राजस्थान जाएंगे, वो फिर से गाड़ियों के काट फोड़े गए हैं, एक बार फिर वो गांव में जाकर के अलग अलग स्कूलों में जाएंगे, जिसको देखते हुए यहाँ पर स्थानीय लोग ये नहीं चाहते हैं कि उनके गांव को जंतर मंतर बनाया जाए, दिल्ली बनाया जाए। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि गांव का माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, और वो करेंगे सहयोगी राहुल ग्रामीण इकट्ठे हो गए थे थाने पर, साथ ही स्थानीय विधायक भी पहुंचे हुए हैं, शिकायत दर्ज करवाई जा रही है। और क्या जानकारी ग्राउंड जीरो पर? बिल्कुल, देखिए फिलहाल ये पूरा जो ग्रामीणों का जत्था था वो पहले शिवदासपुरा थाने पहुंचा था। फिलहाल स्थानीय विधायक है कैलाश वर्मा, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सुबह से ग्राउंड पर। विधायक कैलाश वर्मा फिलहाल पहुंचे हैं, ग्रामीणों की क्या समस्या थी उन सबसे बातचीत वो कर रहे हैं। बातचीत सुनी है, विधायक के पास चलने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की उनसे भी कोशिश करते हैं आखिरकार क्या कुछ बातचीत उनकी ओर से की गई है। लगातार हम भी रिपब्लिक भारत भी आपको दिखा रहा है। वर्मा साहब, आज काफ़ी निंदनीय घटना आपके इलाके में हुई है, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, एक तो हम राम दरबार के अंदर बैठे हैं, निंदनीय तो मैं नहीं कह सकता, मगर कोई आके ही गले पड़ेगा तो फिर गांव वाले क्या करेंगे? शिकायत दर्ज किया गया है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की गई है, आचार संहिता अभी लगी हुई है। देखिए, गांव के अंदर गांव वाले लोग आज से पहले कौन से लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ते हैं? गांव वाले तो जैसे कहते हैं ना कि राजस्थानी भाषा के अंदर कबूतर से भी भोले लोग हैं। अगर इनसे आके प्यार प्रेम से वो कहते सारे तो ये मंदिर में और बिठाते, उनको सुबह सुबह का काम था चाय और पिलाते, खाना और खिलाते, मगर ज़बरदस्ती आके इनके ऊपर प्रहार करेंगे तो गांव वाले क्या करेंगे बताओ? गांव के अंदर हमारी बहन बेटियां भी रहती है, हमारे बहुत सारे लोग भी रहते हैं। आप कोई भी बात हो स्कूल को चेक करो, करिए ना, कौन मना करता है? मैं कह रहा हूँ, जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मैं जवाबदेही सरकार का एमएलए हूँ, यहाँ पे बात करने के लिए पूरी तरीके से। मगर आप आके ऐसा माहौल क्रिएट करोगे चुनावों के बीच के अंदर, आपको किसने परमिशन दे दी भाई? जेपी पार्टी वालों ने, आओ ना आप, और फिर हमारे गांव वालों को आप बोलते हो कि 48 घंटे का अल्टीमेटम है, इसके ऊपर कार्रवाई करे बीजेपी के। ये इनके कहाँ पे, यहाँ पे ललाट के ऊपर लिखा हुआ है भी ये बीजेपी के, कांग्रेस है, ये फलानी पार्टी के। आप कैसे आरोप लगा सकते हो? तो धमकी लोगों को दी गई है, हम वापस आएंगे 48 घंटे के बाद। धमकी, यही तो कह रहा हूँ कि जिस तरीके का घमंड इनका चूर
चूर हो रहा है, ये जिस तरीके के घमंड को लेके ये कह रहे हैं, आप गांव की जाजम को आज दिन तक कोई चैलेंज कर पाया है क्या? इस जाजम में वो ताकत है जो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं है। गांव की जाजम के ऊपर कोई फैसला हो जाए ना, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मगर यहाँ पे आके अगर कोई अच्छे तरीके से अच्छे माहौल में बात करनी है तो बिल्कुल करिए। मैंने पहले भी कहा, इस रामपुरा गांव के अंदर तीसरी बार तो मैं चुनाव लड़ चुका। कभी कभार गांव वालों से कोई ऐसी टिटोली हो जाती है, गांव वाले नाराज भी हो जाए, मन भी जाए, ये भी कर दे, ये तो परंपरा आज़ादी की बाद से चलती आ रही है। कभी 10 काम बताएं, 2 मैं नहीं कर पाऊँ, 8 हो जाएं, ये कोई बात नहीं है। आप आइए, तरीके से आइए, बात करिए, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के हो, हम भी इस बात को मानते हैं। मगर एक माहौल बना के आप लोग आओगे, गाँव वालों को धमकी दोगे, स्कूल चेक करेंगे नहीं, हम घुस जाएंगे, उसमें आप अच्छे तरीके से देखिए। मैंने अभी थानाधिकारी से भी बात की, और ये करने के बाद में और फिर मान मैं तेरा मेहमान, कांग्रेस जबरदस्ती मेहमान बन रही है इसके अंदर। भाई ये सीपीजी, पहले तो ये सीपीजी क्या है मैं ये पूछना चाहूँगा, पहली बात। दूसरी, कांग्रेस के लोग बैठे बैठे दफ्तरों के अंदर भाषण दे रहे हैं कि बीजेपी के गुंडों से, तो ये गांव वाले गुंडे हैं? थोड़ी तो मर्यादा रखो भाई। जिन्होंने जिस पार्टी को आज इतना लंबा अनुभव आप लोगों को हो गया, आप गांव वाले लोगों को गुंडा बताएंगे? इनके प्रदेश अध्यक्ष ने बोला वहाँ राजस्थान की विधानसभा के अंदर बाहर मीडिया वालों को, इनके लीडर अपोजिशन ने बोला हमारे गांव वालों को गुंडा बताया। अब तो पहले तो आप आके न्यूसेंस कर गए, अब तो मैं बैठा हूँ, कोई करके तो बताइए देखिए गांव वालों के साथ में। तो ये बातें संभव नहीं है। लोकतंत्र में हम मीडिया का भी उतना ही सम्मान करते हैं। गांव वाले आज एक मोबाइल को देख के डर जाते हैं। आपके इस माइक में तो बड़ी ताकत है सर, ये गांव गरीब किसान की आवाज़ को बहुत ऊपर तक पहुंचाता है। इस माइक की गांव वाले सम्मान करते हैं, मीडिया का पहले भी सम्मान करते थे, आज भी करते हैं। मगर जिस तरीके का रवैया सीजेपी और कांग्रेस पार्टी कर रही है, चुनाव के अंदर लॉ एंड ऑर्डर खुद बिगाड़ रहे हैं, आरोप हमारे को ऊपर लग रहे हैं, तो चोरी सीनाजोरी नहीं चलेगी। बिल्कुल, देखिए फिलहाल स्थानीय विधायक कैलाश वर्मा यहाँ पहुंचे थे, मीटिंग इनकी ओर से की जा रही है। अब आगे क्या कुछ स्टेप इनकी ओर से लिया जाएगा देखना होगा। लेकिन फिलहाल सुबह से ही लगभग 8 बजे से ही अराजकता फैलाने की कोशिश कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से राजधानी जयपुर में की गई, और इन्होंने भी पूरी तरह से एक संदेश दे डाला है कि फिलहाल राजस्थान को हम लोग दिल्ली का जंतर मंतर नहीं बनने देंगे। तो राहुल यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, स्थानीय विधायक से बात कर रहे हैं, और सभी ये कह रहे हैं कि इन लोगों की ओर से पूरी कोशिश की गई कि गांव के माहौल को खराब किया जाए। अगर अच्छे माहौल में आते तो बातचीत होती, लेकिन इनकी ओर से जो रवैया इख्तियार किया गया, सिर्फ और सिर्फ सीजेपी यहाँ पर सियासत चमकाने के लिए आई थी। यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी।